सर दर्द हो रहा है, हरे पत्ते की गोली ले लो। पेट में दर्द है या कंधे में दर्द है या पीठ में दर्द है तो ऐसे करो, डिक्लोफिनेक ले लो। नाम तो सुना होगा। दोस्तों, आज बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है जसविंदर सिंह। आप देख रहे हैं AB मेडिफैक्ट्स 1989। दोस्तों, डिक्लोफिनेक एक आम पेन किलर है जो हर दुकान पे आपको मिल जाएगा। इवन कि आपके गांव की दुकान है वहाँ पे भी मिल जाएगा। आज इसी के बारे में बात करेंगे। डिक्लोफिनेक क्या है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आते हैं इसके, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके। दोस्तों, डिक्लोफिनेक जो है ना, एक पेन किलर कैटेगरी का एक मॉलिक्यूल है, एक ड्रग है। उसका नाम है नसेड, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे पेन किलर आते हैं। डिक्लोफिनेक इनमें से एक है, जो कि एक प्राइमरी जो पेन किलर है वो यूज़ किया जाता है। अगर इसकी बात करें, ये टैबलेट फॉर्म में आता है, इंजेक्टेबल में आता है, सस्टेन रिलीज टैबलेट मतलब कि लंबे समय तक असर करने वाली टैबलेट्स की फॉर्म में आता है। दोस्तों, ज़्यादातर ये अडल्ट से लेके एल्डर एज तक यूज़ होता है। बच्चों में डिक्लो बहुत कम, बहुत रेयर केस में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं किया जाता। दोस्तों, नसेड्स जो होते हैं ये पेन किलर हैं। ये नॉर्मली जो जनरल पेन होती है, हमें जॉइंट पेन हो गया या हमें मसल स्पास्म हो गया, उसमें हम यूज़ करते हैं। असल में ये काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है इंजरी के बाद या स्पास्म के बाद या मसल इंजरी हो जाती है, उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होती है, वो क्या करती है, वो सिग्नल करती है ब्रेन को कि यहाँ पे पेन हो रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में, इस पार्ट में पेन है। तो उसको ये रिड्यूस करता है, जिससे कि हमें पेन फील होना कम हो जाता है। और ज़्यादातर ये जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, मसल पेन, दांत का दर्द हो गया, सर्जरी के बाद जिसे हम पोस्ट ऑपरेटिव पेन कहते हैं, उसको मैनेज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर इसके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इसका बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है डिक्लोफिनेक विद पैरासीटामोल। ये आपको जेनरिक में मिल जाएगा, एथिकल में मिल जाएगा, हर दुकान पे, हर मेडिकल, हर केमिस्ट के पास मिल जाएगा। डिक्लोफिनेक जो है पेन किलर है जो स्वेलिंग को कम करता है, और जो पैरासीटामोल है ये इसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है, यानी कि इसके इफेक्ट को और बढ़ाता है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, हम 2 दिन तक पढ़ सकते हैं इसके बारे में। जनरली ये हेडेक, बॉडी पेन या दांत के दर्द में यूज़ होता है। उसके बाद इसका एक कॉम्बिनेशन आता है डिक्लोफिनेक विद सेरेशोपेप्टिडेज एंड पैरासीटामोल। पैरासीटामोल नहीं भी होगा, डिक्लोफिनेक विद सेरेशोपेप्टिडेज होगा। डिक्लोफिनेक अगेन ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, पेन के लिए यूज़ होता है, उसको मैनेज करने के लिए। सेरेशोपेप्टिडेज एज ए एंजाइम काम करता है, जो क्या करेगा, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा देगा। उस मतलब पेन को ठीक करने की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जल्दी ठीक हो जाओगे आप। और ज़्यादातर इसको आप इंजरी, सर्जरी के बाद हम देते हैं, या फिर जब आपको चोट लग जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, उसमें हम आपको देते हैं। उस पर ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन आता है डिक्लोफिनेक विद थायोकोल्चिकोसाइड। दोस्तों, अगेन डिक्लोफिनेक एक पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। थायोकोल्चिकोसाइड जो है ये एक मसल रिलैक्सेंट है। ज़्यादातर क्या करते हैं, जो नेक पेन होता है, लो बैक पेन, मसल स्पास्म आते हैं, मसल टाइटनेस होती है, ये उसमें यूज़ होता है। और डॉक्टर ज़्यादातर इसको, जो MDs हैं, ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं, ये प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसकी डोज जो है BD डोज होती है, 2 टाइम लेना होता है। उसके बाद दोस्तों, कुछ केस में अगर न्यूरो सर्जन्स की बात करें या न्यूरोपैथी के जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो डिक्लोफिनेक को B कम्प्लेक्स के साथ यूज़ करते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, ये नर्व की हीलिंग करता है। नर्व्स में जो पेन होती है उसको दबा के, पेन को रिलीव करके, और उसकी जो है रिपेयर करता है, उसको ठीक करता है। ये ज़्यादातर शाटिका जैसी बीमारी हो गई उसको ठीक करता है। नर्व पेन हो गया, या टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब कि जो कान में आवाज़ आती रहती है, टू टू की साउंड आती है, उस कंडीशन में यूज़ होता है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स क्या हो सकते हैं इसके। डिक्लोफिनेक हमेशा आपको खाना खाने के बाद खाना है, क्योंकि इससे एसिडिटी हो सकती है। अल्कोहल अगर आप लेते हो या इससे पहले या बाद में, तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, इसमें जान का जोखिम भी हो सकता है। और ज़्यादा टाइम तक लेने से आपके जो मेजर ऑर्गन है वो डैमेज हो सकते हैं, जिसमें आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर की सलाह से ही लें।
अगर आप डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हो और अपनी मन मर्जी से करते हो, जिसे हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं और भी बुरे हो सकते हैं। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए इसमें दोस्तों? जिनको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है उनको ये डिक्लोफेनेक नहीं लेना चाहिए। हार्ट पेशेंट्स हो गए, किडनी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट, हेपेटाइटिस वाले प्रॉब्लम, इनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं 6 महीने के बाद, जो 7, 8, 9 महीने तक है, इसमें जो है बिल्कुल भी डिक्लोफेनेक नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसके किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आने वाले बच्चे पे भी इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँ, डिक्लोफेनेक कॉम्बिनेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन ये तभी सही रहेंगे जब आप इसको तरीके से यूज़ करोगे, एक अच्छे बढ़िया डॉक्टर की सलाह से लोगे, इसके साइड इफ़ेक्ट से बच पाओगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी जानकारी में इजाफा हुआ है, तो आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए AB मेडिफैक्ट्स 1989। मेरा नाम है जसविंदर सिंह।